जीव पैदा हुए हो तो प्रकृति के नियमों के वशीभूत तो चलोगे ही। जीव पैदा हुए हो तो बच्चे हो गए, जवान हो गए, वृद्ध हो गए, एक दिन मृत्यु को भी प्राप्त हो जाओगे। ये सब चीजें तो हैं ही हैं। एक दिन ऐसा आता है ना जब देखते हो पहला बाल आज पका, सफेद हुआ, होता है ना। फिर एक दिन आता है जब पहला दांत टूटता है। एक दिन होता है जब पहली झुर्री दिखाई देती है। एक दिन होता है जब पहला हार्ट अटैक आता है। होता है ना। तो ये सब बातें देह के साथ चलती हैं। किसके साथ चलती हैं? देह के साथ। जीव माने देह, और देह के साथ कुछ बातें अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई हैं। इसी तथ्य से आज की चर्चा का हमने आरंभ करा था ना। जो बातें देह के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ी ही हुई हैं, उन्हीं में से एक है क्रोध। हमने कहा था देह है तो काम है, काम वासना, वैसे ही देह है तो क्रोध है। देह है तो क्रोध है। जानते हो पौधों में भी विद्युत तरंगें चलती हैं। उनको अब बहुत बहुत दशकों से नापा भी जाता है। देखा गया है कि अगर तुम किसी पौधे के पास कुल्हाड़ी लेकर खड़े हो जाओ तो उसकी भी जो विद्युतीय लय होती है, तरंग में एक सुंदरता होती है, एक लहर होती है, वो बिगड़ जाती है। वो भी एक प्रकार का क्रोध है। विक्षेप आ गया, डिस्टर्बेंस आ गया, वो भी एक प्रकार का क्रोध है। पौधा तक क्रोध करता है। बताने की कोई जरूरत नहीं कि छोटे जीवों का, पशुओं का क्रोध हम सबने देखा है ना। आप में से बहुत लोग अभिभावक होंगे, आपने छोटे बच्चों का क्रोध भी देखा होगा। आपने सिखाया नहीं, वो 2 महीने 3 महीने के होते हैं और शक्ल पे लिखा होता है मुट्ठी भींच के वो चाह रहा है कि मुक्का मार दूं। और ये भी आपने देखा होगा कि जन्मतः कुछ बच्चे कम क्रोधी होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं। कई होते हैं जो अभी साल के हुए नहीं पर दांत भींचना शुरू कर देते हैं, उन्हें क्रोध अब चढ़ रहा है। ये बातें बच्चा देह में लेकर आता है गर्भ से ही। ये शरीर में बसी हुई है चीज। और जो कुछ शरीर में बसा हुआ है उसके त्याग की बात जल्दी से नहीं कर देनी चाहिए, क्योंकि जो शरीर में बसा हुआ है उसके त्याग की बात करीब करीब ऐसी हो जाएगी जैसे शरीर के ही त्याग की बात। जो चीज शरीर में ही बसी हुई है उसको त्यागने का तो यही मतलब हो जाएगा ना कि शरीर ही त्याग दिया। तो अध्यात्म नहीं सिखाता कि तुम पहले ही चरण पर वृत्तियों के त्याग की बात करो। अध्यात्म कहता है वृत्तियों का आरोहण होना चाहिए, वृत्तियों का शोधन करना है। वृत्तियों को निर्मल निर्दोष बनाना है, मार नहीं देना है, सफाई करनी है। क्रोध पता नहीं कब जाएगा, पता नहीं कब अक्रोध की दशा उपलब्ध होगी, पर उससे पहले हमें अपने क्रोध को सौंदर्य देना है। उसका मतलब समझो। एक क्रोध होता है निम्नतम श्रेणी का, घटिया क्रोध, टुच्चा क्रोध। सबसे घटिया क्रोध जानते हो कौन सा होता है? कोई तुम्हें राह दिखाए तुम उसे पत्थर मारो, कोई तुम्हें नींद से उठाए तुम उसे गाली दो।
सबने करा होगा कभी ना कभी। कोई तुम्हें नींद से उठा रहा है और तुम उससे कह रहे हो भाग जा, नहीं बहुत मारूंगा। ये सबसे निचला क्रोध है, ये कहलाता है तामसिक क्रोध। और ये खूब करते हैं हम। हमें सबसे ज्यादा गुस्सा ही उसी पर आता है जो हमारी नींद खोलता हो। हमें सबसे ज्यादा क्रोध ही उसी पर आता है जो हमें सबसे ज्यादा प्रेम करता हो। क्योंकि जो प्रेम करता होगा तुमसे, वो तुम्हारे अहंकार को तोड़ेगा। प्रेम माने सत्य की ओर जाना, सत्य की ओर जाने का मतलब अहंकार का टूटना, और अहंकार जब टूटेगा तो क्रोध तो करेगा ना। ये सबसे घटिया क्रोध है। तुम उसी पर क्रोध कर रहे हो जो जान बचा रहा है तुम्हारी। तुम उसी के विरुद्ध खड़े हो रहे हो जो पालनहार है तुम्हारा, जिससे तुम्हारे प्राण हैं, तुम उसी के प्राण ले लेना चाहते हो। ये क्रोध हम सब में होता है। क्रोध को ऊर्ध्वगमन देने का अर्थ होता है सबसे पहले ऐसा क्रोध करना बंद करेंगे। क्रोध करना नहीं बंद करेंगे, ऐसा क्रोध करना बंद करेंगे। कैसा क्रोध? जिसमें तुम उस पर ही क्रोध करते हो जो तुम्हारा मित्र है, प्रेमी है, हितैषी है, गुरु है। ये मत कह देना कि मित्र पे कोई क्यों क्रोध करेगा, हितैषी पे कोई क्यों क्रोध करेगा। सबसे घातक क्रोध आता ही उसी पर है जो तुम्हारा मित्र है और हितैषी है। तुम अपने दुश्मन को माफ कर सकते हो, पर तुम्हारा जो वास्तविक मित्र होता है उस पर प्राणलेवा क्रोध आता है। तो पहला काम ऐसे क्रोध से बचना है। ये तामसिक क्रोध होता है। तामसिक क्रोध कहता है मुझे मेरे नशे में पड़ा रहने दो, मुझे उठाओ मत, जगाओ मत, मैं सो रहा हूं, मुझे झंझोड़ो मत। और अगर तुम मुझे मेरी नींद से, मेरे भ्रमों से बाहर निकालोगे तो मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। मैं सदियों पुरानी बेहोशी में पड़ा हुआ हूं, खबरदार अगर मुझे होश में लाए। मेरी तंद्रा बहुत गहरी है, तोड़ना मत, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्रोध के ऊर्ध्वगमन का अर्थ है सबसे पहले ऐसे क्रोध से बाज आएंगे। और तरह के क्रोध कर लेंगे, ये वाला क्रोध नहीं करेंगे। ऐसा क्रोध अगर उठेगा तो उसे दूसरे तरह के क्रोध में तब्दील कर देंगे। किस तरह के क्रोध में तब्दील कर देंगे? एक क्रोध होता है जो इस बात पर आता है कि दुनिया में कुछ चाहिए और मिला नहीं। दुनिया को लेकर कुछ कामना थी जो पूरी हुई नहीं। जब कामना पूरी नहीं होती तो गुस्सा चढ़ता है। ये राजसिक क्रोध कहलाता है। राजसिक क्रोध कम से कम तामसिक क्रोध से बेहतर है। तामसिक क्रोध में तो तुम कह रहे हो कि मैं नशे में हूं, धुत पड़ा हुआ हूं, मुझे हिलाओ डुलाओ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजसिक क्रोध में कम से कम तुमने चाहना शुरू किया। अब चाहत नहीं पूरी हुई तो गुस्सा आया। तो जो कुछ न चाहते हो उनके लिए बेहतर है कि वो चाहना शुरू करें। जब चाहोगे तो क्रोध भी आएगा। ये क्रोध तुम्हारे तामसिक क्रोध से तो बेहतर ही है। फिर जब तुम चाहना शुरू करते हो तो पाते हो कि चाहत पूरी भी हो जाए तो भी भीतर कुछ है जो चाहत के साथ पूरा नहीं होता। अब तुम दुनिया की चीजों के पीछे भागना छोड़कर ज्ञान के पीछे भागते हो, सत्य के पीछे भागते हो। अब अगर तुम्हें गुस्सा आता भी है तो इस बात पर कि मेरा ध्यान क्यों भंग किया, मेरे एकांत में शोर क्यों मचाया।
मुझे जाना था मेरे तीर्थ की ओर, मेरे मंदिर की ओर, मेरे गुरु की ओर, मेरा रास्ता क्यों रोका? मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं कि मेरे भ्रम मिट जाएं, मेरे भ्रम मिट क्यों नहीं रहे? अब इन बातों पर क्रोध आता है। यह हुआ सात्विक क्रोध। क्रोध बरकरार है, लेकिन क्रोध का ऊर्ध्वगमन हो रहा है। क्रोध की श्रेणी बदलती जा रही है, क्रोध की गुणवत्ता बेहतर होती जा रही है। पहले किस बात पर क्रोध करते थे कि बेहोश पड़े हैं, हमें हिला मत देना। फिर इस बात पर क्रोध करने लगे कि दुनिया में कुछ काम करना है, दुनिया में कुछ चीजें पाने लायक हैं, उनको पाने निकले हैं और वो मिल नहीं रही, तो क्रोध आया। फिर और आगे बढ़े तो किस बात पर क्रोध आया कि अब दुनिया से तो कुछ विशेष चाहत रही नहीं, सच्चाई जाननी है, ज्ञान चाहिए, ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा? ये सात्विक क्रोध कहलाता है। और जब तुम सात्विक क्रोध में प्रवेश कर जाते हो तो फिर अपने आप एक बिंदु ऐसा आता है जब सात्विक क्रोध भी समाप्त हो जाता है, तुम क्रोध से अब आगे चले गए, तुम ही मिट गए। जो क्रोध करता था वो ही मिट गया, अब अक्रोध है। जिन्हें गुस्सा बहुत आता हो वो अपने गुस्से को समाप्त करने की कोशिश ना करें, वो अपने गुस्से को सही दिशा देने की कोशिश करें। वो कहें कि अब गुस्से की लत तो हमें लगी ही हुई है, लेकिन एक प्रण हम करे लेते हैं कि बेकार की बात पे गुस्सा नहीं करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि गुस्सा नहीं करेंगे, हम कह रहे हैं कि व्यर्थ बात पर, क्षुद्र बात पर गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा अगर करना ही है तो करोड़ों की बात पर करेंगे, अठन्नी चवन्नी 2 रुपए के लिए नहीं करेंगे। करोड़ों की बात समझ रहे हो ना? जिस चीज में कीमत हो, क्रोध अगर करना भी है तो वहां करें। अब इस बात पे कौन क्रोध करे कि चैनल क्यों बदल दिया टीवी का, कि तूने मुझे कोहनी क्यों मार दी, इस बात पे कौन घमासान करे? इन सब बातों की उपेक्षा करेंगे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना ही नहीं है, छोटी बातों को तो अनदेखा कर देना है, अनसुना कर देना है। क्रोध अगर है तुम्हारे भीतर तो अपने क्रोध को आरक्षित रखो कि जब महायुद्ध होगा तब क्रोध का इस्तेमाल करेंगे। ये तो पता ही है कि गुस्सा खूब आता है, तो बोलो कि वो ऊर्जा हम अपने भीतर बचा के रखते हैं। वो बंदूक की गोली है, बात बात पर नहीं चलेगी, उसको बचा के रखेंगे ताकि जब चले तो काम कर जाए। बिल्कुल बच्चों की चिटपिटी वाली बंदूक थोड़ी ये दिवाली की कि यहां चला दी और वहां चला दी। आमतौर पे हमारा गुस्सा ऐसा ही होता है, माली से लड़ लिए, ड्राइवर से लड़ लिए, छोटे बच्चे को चाटा मार दिया, फोन लगा करके चची को कुछ सुना दिया। पति मिल गया या पत्नी मिल गई तो फिर तो पूछो ही मत, वहां तो मामला ही आसान है। कोई मिले ना मिले क्रोध करने को एक जंतु तो है ही जो उपलब्ध रहता है। ये वाला क्रोध नहीं करना है, ये टुच्चा क्रोध है। क्रोध करेंगे तो ऐसा करेंगे जैसा शिव का तांडव, कि सदियों में एक बार होगा, पर जब होगा तो सब मिटा देगा। और वैसा क्रोध करने की हम औकात नहीं दिखाते। बड़ा क्रोध करने का जब मौका आता है तो टाई टाई फिस, कि जहां सही में क्रोध दिखा देना चाहिए, कि भगत सिंह जैसा क्रोध हो तुम्हारा कि नहीं चाहिए विदेशी हुकूमत, तो सीधे बम फोड़ेंगे। तब हम में कोई लहर नहीं उठती, तब हम में कोई गुस्सा नहीं उठता, क्योंकि हमारी सारी ऊर्जा पहले ही छोटे छोटे मसलों में रिस रिस कर खत्म हो चुकी होती है। भीतर ऊर्जा का कुछ संचित भंडार ही नहीं होता कि वो किसी एक परम लक्ष्य की सेवा में समर्पित हो सके।
एक महाविस्फोट के रूप में प्रकट हो सके। हमने तो तू मैं में ही अपनी सारी क्रोध की ऊर्जा व्यर्थ कर दी होती है। महादेव को आशुतोष भी कहते हैं। वो छोटी छोटी बातों पर आसानी से संतुष्ट रहते हैं। आशु माने जल्दी, तोष माने संतोष। उन्हें छोटी बातों से मतलब ही नहीं कि आज बर्फ ज्यादा पड़ी कैलाश पे कि कम पड़ी, क्या कर। ये थोड़ी कि अरे हीटर कहाँ है भाई, ठंड बहुत है, यहाँ पर्वत पे ऊपर बैठे हैं, चल क्या रहा है, और ये सांप क्यों गर्दन में लौट रहा है, और ये सब भूत पिशाच है, नहा के क्यों नहीं आ रहे, बड़ी बदबू मारते हैं। उन्हें कोई मतलब ही नहीं इन बातों से। आशुतोष है, तृप्त, कोई मतलब नहीं। इसीलिए जब कई कल्पों में एक बार उनका नेत्र खुलता है तो कहा जाता है कि फिर पूरी दुनिया डोलती है। हमारी तरह थोड़ी कि हर 5 मिनट में इससे राड़ा उससे लफड़ा, और कुछ नहीं मिल रहा कोई सामने कुछ करने के लिए तो फोन तो है ना, उठा के किसी को एक गंधाता हुआ संदेश भेज दो, ले। अपनी जो बदबू थी इतनी उठ रही थी कि उधर भेज दी, अब जो पढ़े वो भी गंधा जाए। अच्छा ही नहीं लग रहा कि कोई वहां पर चैन से कैसे बैठा हुआ है, परेशान करना जरूरी है ना, तो कुछ भेज दो। ये सब नहीं, आशुतोष बिल्कुल मौज में, चैन से। बात समझ में आ रही है? क्रोध भी है अगर, तो उसे एक ऊंचाई दो ना। किसी को गुस्सा आता है इस बात पर कि आलू की कीमत क्यों बढ़ गई, और किसी को गुस्सा आता है इस बात पर कि देश गुलाम क्यों है। गुस्सा तो दोनों को ही है, कौन सा गुस्सा करना है? देश। और किसी को गुस्सा आता है इस बात पर कि ये पैंट पर मेरी कीचड़ कैसे लग गया, और किसी को गुस्सा आता है इस बात पर कि धरती से इतने सारे नन्हे पशु पक्षी सब विलुप्त क्यों होते जा रहे हैं। बोलो कौन सा गुस्सा करना है? सही गुस्सा करना सीखो। और सही गुस्सा तुम कर ही नहीं सकते क्योंकि टुच्चे गुस्से के कायल हो। दाल में नमक कम है, थाली उठा के फेंक रहे हैं, इसको रगड़ दिया, उसको चमका दिया, बच्चे को चाटा, पट। जिसको देखना कि जरा जरा सी बात पर गुस्सा करता है, उसको जान लेना कि ये जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। जब भी कभी किसी बड़ी लड़ाई का मौका आएगा, ये दुम दबा के भागेगा। ये पहचान है जरा जरा सी बात पर उखड़ने वाले लोगों की, वो कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये मत सोचना कि जो ये आमतौर पे गुस्सैल लोग होते हैं, चूंकि ये गुस्सैल हैं इसीलिए ये बड़ी बातों पर भी गुस्सा दिखाएंगे। बात बिल्कुल उल्टी है। ये जो आमतौर पे गली के गुस्सैल घूम रहे होते हैं, क्या रे, ये कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते। बड़ी लड़ाई वही लड़ेगा जो बहुत शांत है। लड़नी ही है तो बड़ी लड़ाई लड़ो। बड़ी लड़ाई जो लड़ेगा वो एक दिन सब संघर्षों के अतीत हो जाएगा। वो आगे निकल गया, अब कोई संघर्ष नहीं बचा। दुई ही नहीं बची, दो नहीं बचे, अब घर्षण कैसे होगा, कैसा संघर्ष। पर वो सब बहुत बात की बात है। सबसे पहले तो सही लड़ाई लड़ना सीखो, सही क्रोध करना सीखो।